बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान ने माँ की ऐसी मिसाल दी है, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी है। माँ की खिदमत इंसान को अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बना देती है। दास्तान मेरी ज़िंदगी की सिर्फ़ एक हस्ती के गिर्द घूमती है। प्यार जन्नत से है मुझे इसलिए कि वो मेरी माँ के कदम चूमती है। ज़िंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। आपके वालिद की हर चीज़ मुक़द्दस है, यहाँ तक कि जूते भी, जिसको दरवाज़े के सामने देखकर आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। इस दुनिया में आपका बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है आप इससे ज़्यादा कामयाब हों। गम में भी खुशियाँ छा जाती हैं जब मेरी माँ एक बार मुस्कुरा जाती है। माँ बाप के दम तक ही रही घर में मोहब्बत, फिर भाइयों ने खून का रिश्ता भी न रखा। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना मकबूल हज का सवाब है। बाप एक ऐसी हस्ती है जो अपनी उम्र औलाद की ख्वाहिशें पूरी करने में गुजार देता है। दुनिया में सबसे गलीज़ और गंदी ज़ुबान इस औलाद की है जो अपने वालिदैन के साथ चीख कर बात करती है। या खुदा अपनी अदालत में मेरी ज़मानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे वालिदैन को हमेशा सलामत रखना। जो मुझसे रोज़ परियों की कहानी सुन के सोते थे, अब उन बच्चों को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखें, कभी किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाज़ा है। खुशनसीब लोग इस दरवाज़े को ज़िंदगी में और बदनसीब इनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ बोले बिना समझ आती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं छोड़ो माँ, आप नहीं समझोगी। मोहब्बत तो सिर्फ माँ बाप की बेलौस होती है, बाकी रिश्ते तो समझौता मांगते हैं, और जहाँ आप समझौता करने में नाकाम हो जाते हैं वहाँ अक्सर रिश्ते टूट जाया करते हैं। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफ़क़त और पैरों तले जन्नत है। एक बाप अपनी किताब में लिखता है, मेरा बेटा इस वक्त तक मेरा बेटा है जब तक इसको बीवी नहीं मिल जाती, और मेरी बेटी इस वक्त तक मेरी बेटी है जब तक मैं दुनिया से चला ना जाऊं। तुम चाहो कितने ही परफ्यूम लगा लो, लेकिन जो खुशबू माँ के आंचल में है वो किसी परफ्यूम में कहाँ। सहता रहता है दुख बताता नहीं, बाप मेरा हो बेज़ुबान जैसे। खुदा के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है, ख़ताएँ देख कर भी न रिज़्क़ रोकता है न मोहब्बत छोड़ता है। एक लफ्ज़ में दुनिया क्या है बताना था, वो किताबें ढूंढते रहे, मैंने माँ लिख दिया। माँ और बाप दोनों जलते हैं तब जाकर हम बड़े होते हैं, माँ चूल्हे के पास तो बाप बाहर धूप में। माँ की एक दुआ ज़िंदगी बना देगी, खुद तो रोएगी लेकिन तुमको हंसा देगी। भूल कर भी न रुलाना माँ को कभी, क्योंकि एक छोटी सी बद्दुआ अर्श को हिला देगी। कामयाबी की राहों में जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो माँ है, जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। माँ बाप को साथ रखा नहीं जाता, बल्कि माँ बाप के साथ रहा जाता है। मौत से इतना डर नहीं लगता जितना माँ बाप के बगैर जीने से लगता है। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को लंबी उम्र दे, आमीन। अपनी माँ के हाथ से बने खाने में नुक्स ना निकाला करो। आप खुशकिस्मत हो कि माँ खाना बना के देती है। इस दुनिया में कुछ के पास खाना नहीं, कुछ के पास माँ नहीं। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है कि दोनों ही माफ़ कर देते हैं। बाज़ार से सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कहीं नहीं मिलता।
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप की नाराज़गी कहीं आपको जहन्नम में न पहुँचा दे। वालिदैन को प्यार से देखना भी इबादत है। वालिदैन गलत नहीं होते, अगर इनसे गलत फ़ैसले हो भी जाएं तो इनकी नीयत साफ़ होती है और इनकी दुआओं की वजह से अक्सर औक़ात तकदीरें भी बदल जाती हैं। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को समझा देते हैं कि माँ बाप से ज़्यादा मुखलिस ज़िंदगी में और कोई नहीं होता। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। जो माँ बाप के ज़्यादा लाडले होते हैं, ज़िंदगी अक्सर इनसे कठिन इम्तहान लेती है। वालिदैन अपनी औलाद को सब कुछ सिखाते हैं सिवाय अपने बगैर जीने के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में ठोकर लगने से वो गिरने लगे। गैब से आवाज़ आई, ए मूसा अब संभल कर चल, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं रही। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है तो अफसोस का मुकाम है कि तुमने अपनी मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुद अपने ऊपर बंद कर लिया है। कभी माँ बाप याद आएँ तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नज़र आएगी और किसी के लहजे में बाप। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय इस ठोकर के जो इसको इसकी औलाद के हाथों लगी हो। माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता। दुआ अगर काम न करे तो नज़र भी उतारती है। ये माँ है, कहाँ हार मानती है। घर में चाहे अनगिनत कमरे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा रश इस कमरे में होता है जो माँ का होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत इसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। माँ मौत से नहीं डरती, मरते वक्त इसे सिर्फ ये डर होता है कि इस दुनिया में इसके बच्चों को इससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करेगा। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन कोई माँ की जगह नहीं ले सकता। माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है कि आंखें रोने की वजह से लाल हैं या सोने की वजह से। सूरज और वालिद की गर्मी को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि जब ये डूब जाता है तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। दुनिया की सबसे कीमती खुशी वो है जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी वजह से मुस्करा रहे हों। अपने वालिदैन से ऊंची आवाज़ में कभी भी बात मत करें, क्योंकि जिस दिन वो खामोश हो गए इस दिन आप इनकी आवाज़ को तरसोगे। अल्लाह सब की औलाद पर इनके वालिदैन का साया सलामत रखे, आमीन।